का, तो उनको क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। ये बोले महाराज बड़ी सुंदर आपकी चाल है, क्योंकि आप बड़े लहरा लहरा करके चल रहे हो। बेचारे का शरीर टेढ़ा था, तो चलते तो पूरा शरीर हिलता। श्राप दे दिया, जा तू भी लहरा लहरा करके चल। श्राप दे दिया, सांप बन जा। अजगर बन गया महाराज, तब से अजगर बना हुआ हूँ। हे प्रभु, उन ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो वरदान दिया है, वरदान दिया है महाराज। क्यों? देखो, कोई कहते हैं कि महाराज ऋषि मुनि तो ऐसे ही श्राप देते रहते हैं, कभी इसको श्राप देते थे, कभी उसको श्राप देते हैं। एक बार सुन लो, पुराणों में पढ़ लेना महाराज, जिसको भी ऋषि ने श्राप दे दिया उसका कल्याण हो गया, क्योंकि उसके श्राप को मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ता है ना, और भगवान का दर्शन हो जाता है। नहीं तो भगवान का दर्शन कैसे होता है? बहुत तप करना पड़ता है। बड़े तप करने के बाद, तप के बाद फल स्वरूप भगवान का दर्शन होता है। लेकिन यहाँ कोई तप नहीं हुआ, केवल श्राप मिला। तो ये सुदर्शन कह रहे हैं, सापो में नुग्रह यैव कृतस्ते करुणात्मभिः। हे प्रभु, उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे ऊपर कृपा कर दी, मुझे वरदान दे दिया। यदि वो मुझे श्राप नहीं देते तो आज आपका दर्शन कैसे होता? ठीक किया उन्होंने जो श्राप दिया। हे प्रभु, आप तो करुणा करने वाले हैं, लोगों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवान आगे चले, शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया, इससे चूड़ामणि ले ली। चूड़ामणि लेकर के भगवान वापस वृंदावन में पहुंचे। युगल गीत का वर्णन है। इसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर का संहार किया, वृषभासुर का संहार किया। एक दिन क्या हुआ, श्री नारद जी सीधे ही कंस के पास पहुंच गए और कंस ने पूजा की नारद जी की। नारद जी ने कंस को बड़ा आशीर्वाद दिया और नारद जी बोले, सुनो कंस एक बात बताएं, ध्यान दे करके सुनो। उस दिन जिस कन्या को आप मार रहे थे ना, जो आकाश में चली गई, वो यशोदा जी की कन्या थी। और जो तुम्हारा काल कहा गया था देवकी का पुत्र, वो यशोदा जी का पुत्र, देवकी का पुत्र आजकल नंद जी के यहाँ है। हाँ, जो कृष्ण है वो देवकी का पुत्र है, वसुदेव जी का पुत्र है। और जिस कन्या को आप मार रहे थे वो यशोदा जी की कन्या है। यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। इतना ही नहीं, जो रोहिणी पुत्र है ना बलराम, ये भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। अब जब ऐसा कहा तो कंस को पता चल गया कि मेरा काल तो कृष्ण ही है। अब डरने लगा महाराज। नारद जी से पूछा वो कैसा दिखता है? नारद जी ने कहा काला काला है। बोले और कैसा है? बोले मुरली वाला है। अब तो जैसे ही नारद जी ने कहा कि काला काला है, तो अब हमेशा काला काला करके डरने लगा। कृष्ण भगवान कृष्ण को, कंस कृष्ण को काला काला कहता था। डर डर के अभी ना आ जाए, यहां से आ जाए, कभी वहां से आ जाए, डरता है। कहते हैं कि इतना डरता था, यदि दाल में जीरे का तड़का लग जाए और जीरा थोड़ा सा काला हो जाए तो उस जीरे को देख करके डरता है कि यही तो काला नहीं है। इतना डरने लगा कंस। अब विचार करने लगे अब क्या करें। तो सबने मीटिंग की, एक काम करते हैं, कृष्ण और बलराम को यहीं बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हम एक एक करके राक्षसों को भेजते हैं तो ये उनको मार देते हैं। हमारे बहुत सारे राक्षसों को मार दिया, पूतना को मार दिया, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सकटासुर, अरिष्टासुर, वृषभासुर, अनेक राक्षसों का वध कर दिया। अब ऐसा करते हैं, इसको यहीं बुला लेते हैं, तो ऐसा करेंगे सब लोग मिल करके एक साथ वध कर देंगे। अब जाएगा कौन? बोले अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी से कहा कि महाराज आप जाइए, कृष्ण और बलराम जी को लेकर के आइए। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रातः काल हुआ, इधर कंस ने केसी को भेज दिया, केसी दैत्य को, कि जाओ कृष्ण को मार करके आओ। इधर केसी नाम का दैत्य और एक व्योमासुर, ये भी भगवान से युद्ध करने के लिए गया। भगवान ने इन दोनों का वध कर दिया।
अक्रूर जी प्रातः काल उठे, इन्होंने स्नान आदि किया, स्नान आदि करके संध्या पूजा की। संध्या पूजा करके जैसे ही घर से बाहर निकले तो कंस ने अपना रथ भेज दिया, दिव्य रथ आ गया। रथ में बैठे वृंदावन की ओर जाने लगे। भगवान का ध्यान करते करते वृंदावन को पहुंचे। सायंकाल के समय वृंदावन पहुंचे हैं और जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गाय को धोने के लिए जा रहे हैं। अब कृष्ण 11 वर्ष के हो गए हैं, 11 वर्ष 55 दिन के भगवान हैं। देखा ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीत नीलांबरधरो सरदं बुरुहे क्षणौ। भगवान कृष्ण ने पीतांबर धारण किया हुआ है और बलराम जी ने नीलांबर धारण किया हुआ है। बड़े प्रसन्न हैं दोनों। हाथ में दोहनी ले रखी है, हाथ में दोहनी ले रखी है और दूध दुहने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही दूर से अक्रूर जी ने देखा तो भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने पहचान लिया ये तो अक्रूर जी हैं, हमारे रिश्ते में दूर के चाचा लगते हैं। प्रणाम करने लगे। भगवान ने प्रणाम किया अक्रूर जी को और अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके दोनों भाई घर के भीतर ले आए। अक्रूर जी को स्नान कराया, दिव्य भोग दिए और भगवान ने पूछा कि महाराज क्या बात है, हमारे यदुवंशी सब ठीक हैं क्या? सारा समाचार अक्रूर जी ने बताया। सब दुखी हैं, सारे यदुवंशी दुखी हैं प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, भगवान ने आश्वासन दिया है। नंद यशोदा जी को अक्रूर जी ने कहा कि कंस आपके दोनों पुत्रों का सम्मान करना चाहता है, अतिथि के रूप में बुलाया है। नंद जी तो तैयार हो गए लेकिन यशोदा जी भेजना नहीं चाहती कृष्ण को। समझाया, प्रातः काल हुई, सारी गोपियां दुखी हुई, उनको पता चला कि कृष्ण मथुरा की ओर जा रहे हैं। दुखी हुई विलाप करने लगी। भगवान ने गोपियों को समझाया है, कहा चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। आश्वासन दे करके अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठ करके भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे। नंद जी के साथ और भी भगवान के मित्र और नंद जी के अनेक मित्र भी मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, आप जमुना जी में स्नान करो, क्योंकि अक्रूर जी को लगता था कि कृष्ण अभी छोटे हैं, ये कंस का वध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं कंस इनका कोई अनहोनी न कर दे, कंस कोई गलत काम न कर दे, कृष्ण के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, उनको भय है। तो भगवान ने कहा स्नान करो। जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा भगवान कृष्ण और बलराम जल के अंदर है। तुरंत देखा ये बच्चे जल के अंदर कैसे आ गए। बाहर निकले तो देखा भगवान रथ पर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा तो दोनों भाई जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर बाहर निकले तो देखा दोनों रथ पर बैठे हैं। बड़ा आश्चर्य, ये दोनों जगह कैसे हो सकते हैं। भगवान ने देखा अक्रूर जी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। फिर जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी को दिखाया है। श्री बलराम जी शेषनाग के रूप में हैं और भगवान का दिव्य सहस्त्रशायी रूप अक्रूर जी ने देखा। अक्रूर जी ने बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की है। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्माभिलाषीयत एष लोकः। हे प्रभु, हे परम पुरुष परमात्मा, हे नारायण, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी दिव्य स्तुति अक्रूर जी कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वही हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारा सारा जीवन आपको समर्पित है, आप ही मेरे हो बस। हे प्रभु, भक्त कहते हैं जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया
प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बड़े प्रेम से हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की काना तेरे अधर की, तेरे अधर की गाना तेरे अधर की। चाहे तो जैसे बजा दे मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली काना तेरे हाथ की, हम कठपुतली काना तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना तेरे हाथ की, तेरे हाथ की काना तेरे हाथ की। चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले। ओ भवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय श्री राधे। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का काना दास बना ले, अपने चरण का काना दास बना ले, दास बना ले काना मोहे अपना ले, दास बना ले काना मोहे अपना ले। वृंदावन में बस
वाले मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले हाजी मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बोले वृंदावन भगवान की नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। पूरी दिव्य स्तुति श्री अक्रूर जी ने की है। हे प्रभु, हे वासुदेव, हे ऋषिकेश, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार जब स्तुति की और जल से बाहर निकले, जल से बाहर निकले, भगवान ने उनको देखा और बोले अक्रूर जी क्या बात है, आपने जल के भीतर कोई आश्चर्य देख लिया क्या? क्या हुआ? उनके चेहरे को देख करके लग रहा है ना कि अक्रूर जी कुछ आश्चर्यचकित है। अक्रूर जी ने अपने आप को संभाला, बोले हे प्रभु, आपसे बढ़ करके और आश्चर्य क्या हो सकता है? सबसे बड़ा आश्चर्य तो आप ही हो। वापस मथुरा पहुंचे और मथुरा में पहुंचने के बाद भगवान ने कहा, हे अक्रूर जी, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, हम कल आएंगे। आज जरा हम मथुरा घूमेंगे। यहाँ तब तक नंदा आदि सभी ग्वाल भगवान के मित्र पहुंच गए। भगवान अपने मित्रों से मिले, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बाबा मैं जरा मथुरा घूमने दिखना जाना चाहता हूँ। नंद जी ने कहा, देखो ये हमारा कोई वृंदावन नहीं है, तुम यहाँ कोई शैतानी मत करना। बलराम जी बोले, चिंता मत करो, हम साथ में हैं। सारे भगवान के मित्र मथुरा घूमने के लिए निकले। मार्ग में धोबी मिला। धोबी से भगवान ने कहा, महाराज ये हमको श्रेष्ठ वस्त्र दे दो। धोबी ने आनाकानी की, भगवान ने एक थप्पड़ मारा, धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने अपने मित्रों से कहा, महाराज जो आपको वस्त्र अच्छे लगते हैं पहन लो। सब वस्त्र पहन करके निकले। अब ये वस्त्र इनके शरीर के अनुरूप तो है नहीं, बड़े हैं। दर्जी के पास गए, दर्जी ने वस्त्र बढ़िया कर दिया, टेलर ने उसको खूब आशीर्वाद दे करके भगवान आगे सुदामा नाम के माली के पास पहुंचे। उस सुदामा नाम के माली ने भगवान को बहुत सुंदर सुंदर पुष्प और पुष्प मालाएं समर्पित कर दी। भगवान के मित्र और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इसको भी आशीर्वाद दे करके आगे चले। कुब्जा मिल गई और कुब्जा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को चंदन लगाया और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने इसके कुबड़ को ठीक कर दिया। एक पांव इसके पांव की उंगली में रखा, हाथ से इसके ठोड़ी को पकड़ा, खींचा, जैसे ही झटका मारा तो इसका कुबड़ ठीक हो गया। अब ये बड़ी सुंदरी हो गई, भगवान के चरणों में गिर गई और प्रार्थना करने लगी, एहि वीर गृहम व्यामोहनत्वाम तत्तुमिहोत्सवे। हे प्रभु हमारे घर चलिए, मेरी सेवा स्वीकार करें। भगवान बोले, अभी आपके घर नहीं आ सकते। यहाँ से भगवान सीधे पहुंच गए हैं जहां धनुष रखा है। यह दिव्य धनुष है। कंस से कह रखा है, महाराज जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारा काल होगा। भगवान पहुंचे, भगवान ने बाएं हाथ से ही धनुष को उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुष टूट गया। भयंकर शब्द हुआ, धनुष के रखवाले आए, भगवान ने उन सबका वध कर दिया, वापस आ गए। इधर कंस को पता चला कि धनुष टूट गया है। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि कृष्ण के द्वारा ही मेरी मृत्यु होने वाली है, कृष्ण ही मेरा काल है। डरने लगा। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को उस रंग भूमि के द्वार पर रक्षा करने के लिए लगा दिया। दूसरे दिन प्रातः काल हुई, भगवान ने अपने पिता आदिकों से कहा, मित्र आदिकों से कि आप जाइए, हम आते हैं। बलराम जी
और श्री कृष्ण रंगभूमि में प्रस्थान करने लगे। रंगभूमि में उस युद्ध मल्ल को देखने के लिए सभी लोग उपस्थित हो गए। इधर भगवान जैसे ही रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी वहां पर खड़ा था। इसको मदिरा पिला दी गई थी, इसको प्रताड़ित किया कि कृष्ण को मार दो। ऐसे ही ये हाथी कृष्ण की ओर बढ़ा। भगवान तुरंत इस हाथी के पीछे गए, इसकी पूंछ को पकड़ा, खींचा, पृथ्वी पर पटका, इसके दोनों दांतों को तोड़ दिया बलराम जी और कृष्ण ने, और पीट पीट करके हाथी का वध कर दिया। 10,000 हाथियों का बल था इस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी ने। रंगभूमि के भीतर भगवान प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण ने और बलराम ने एक एक दांत को अपने कंधे पर रखा है। जरा इस छवि को अपने हृदय में विचार करो। भगवान मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। हाथी को मारा तो हाथी के खून की छींटे भगवान के शरीर में छोटे छोटे लगे हुए हैं। हाथ में हाथी दांत लिया हुआ है। भगवान प्रवेश कर रहे हैं। भगवान को जैसे ही मथुरा वासियों ने देखा, मोहित हो गए। जिसने जिस रूप में भगवान को देखा, भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिसने भगवान को जैसा देखा, कोई भगवान को बच्चा समझ रहा है तो भगवान उसके सामने बच्चे बन गए हैं। किसी ने भगवान को विराट समझा, विद्वानों ने, भगवान उसके सामने विराट रूप में उसका दर्शन करा रहे हैं। और कोई भगवान को वज्र देख रहा है। मल्ल जो है वो ऐसा, उनको जब उन्होंने भगवान को देखा तो ऐसा लगा कि कोई वज्र है, मल्ल है, श्रेष्ठ मल्ल। उनको मल्ल दिखाई दे रहे हैं, योद्धा दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों को भगवान कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजाओं को भगवान राजा दिखाई दे रहे हैं। तो जिसने जिस रूप में भगवान का दर्शन किया, जिसके मन में जो भाव चल रहा है, भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। कंस को भगवान काल रूप में दिखाई दिए। कंस डरने लगा। इसी समय चाणूर और मुष्टिक आए, इनके साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने चाणूर का वध कर दिया और बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। इस समय भगवान तुरंत उस रंगभूमि से उछले। कंस ने अपना आसन 12 फुट ऊंचा बनाया। भगवान उछले, सीधे कंस के आसन पर पहुंचे। कंस के बाल खींच करके रंगभूमि में फेंका और भगवान स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। जैसे ही कूदे, कंस का तो राम नाम सत्य हो गया। जय जयकार होने लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जयकार हो गई। कंस का वध हो गया। कंस के भाई बलराम जी से युद्ध करने लगे। भगवान बलराम जी ने उन सब का वध कर दिया। अब तो सारे मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी। भगवान यहाँ से तुरंत निकले। सबसे पहले देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया। देवकी और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो, ये तो हमारा वही लाला है, छोटा सा, जिसको हमने गोकुल छोड़ दिया था, गले से लगा लिया। भगवान बोले, हे माँ, भगवान ने कहा, हे माता जी, पिताजी, मेरे से अपराध हो गया है। आज तक हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। पुत्र वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे। पुत्र किसे कहते हैं? जो माता पिता की सेवा करे। भगवान यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। मातरम पितरम वृद्धम भार्या शाद्यम श्रुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रच्छन्मितः। जो अपने आश्रितों का ध्यान नहीं रखता, फिर वो जीवित नहीं है, वो तो शव है, मरा हुआ है। बुढ़ापा में ना माता पिता आश्रित हो जाते हैं। युवावस्था में तो हम उनके आश्रित रहते हैं, लेकिन जैसे ही माता पिता वृद्ध होते हैं ना, वो हमारे आश्रित हो जाते हैं। देखो एक बात बताएं, जब हम छोटे थे, आपको याद होगा सबको, तो माता पिता सिखाते हैं कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, यहाँ तक कि कैसे मलमूत्र करना चाहिए, ये भी माता पिता सिखाते हैं कि नहीं? और बच्चे के दुख में, बच्चे को दुख ना आए, उसके दुख के सामने पहाड़ बन करके खड़े हो जाते हैं। क्यों? हमारे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, होता है ना। लेकिन
जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, अब बच्चों की जिम्मेदारी होती है। भाई आज तक तो माता पिता की जिम्मेदारी थी बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन एक समय के बाद फिर बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है माता पिता का ध्यान रखें। यदि वो नहीं करते हैं तो फिर वो पुत्र नहीं है, ऐसी वो कन्या भी वो कन्या नहीं है, फिर वो क्या है? बोले वो लड़का है जो लड़ते रहता है ना, बेकार है। हमारे शास्त्र में पुत्र की बड़ी महिमा कही गई है, और हमारे यहाँ प्रयास भी करते हैं महाराज, ये चल है जानो, करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं माता पिता का। एक बार तो 3 4 5 पुत्रियां हो जाती हैं, उसके बाद भी पुत्र बड़ी कठिनता से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, और चल है कि दूध ब्यल खुश हो जाते हैं, मतलब है ना। लेकिन जैसे ही बच्चा बेटा बड़ा होता है, मैंने देखा है बहुत बेटे कुपुत्रों को, पुत्र तो नहीं कहेंगे, कुपुत्र जो अपने माता पिता पर हाथ उठा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अरे सेवा नहीं कर सकते हो तो इतना तो कम से कम मत करो। पहले तो पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करे। पुत्र इसीलिए तो चाहते हैं भाई, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, कन्या और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कन्या का विवाह हो जाता है, उसको दूसरे के घर जाना होता है, वो अपने सास ससुर की सेवा करे कि माता पिता की सेवा करे, है ना। तो पुत्र का कर्तव्य होता है वो माँ बाप की सेवा करे। अब चलो जो माँ बाप को सेवा नहीं करो, माँ बाप को उल्टी सिद्ध बुलाना, तो बाहर की सेवा करें। पहला कर्तव्य किसका है? पुत्र का, बेटे का कर्तव्य है, वो करे। बेटी तो अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करना चाहती है, वो करती भी है, लेकिन आपने उसको सास ससुर की सेवा करना सिखाया ही नहीं। ये बेटे का कर्तव्य है। आजकल कौन नहीं ना, बाहर की सास ससुरों से सेवा नहीं करनी। तुम कितना सास ससुर की सेवा कर रहे हो? भाई दोनों का कर्तव्य होना चाहिए। सास ससुर तुम्हारे भी हैं भाई, जैसे बहू के सास ससुर आपके माता पिता हैं, ऐसे बहू के माता पिता आपके सास ससुर हैं। आप तो सास ससुर को गाली दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, और आप चाहते हो पत्नी से कि वो आपके माता पिता की सेवा करे, तो ऐसा कैसे संभव है ना। तो पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करे, बहू करे ना करे, लेकिन तुम तो करो, स्वयं करनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है वास्तव में वही पुत्र है। रामचरितमानस में कहते हैं, कर तल चारी पदारथ ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जो अपने माता पिता से प्रेम करता है, और जिसके माता पिता उसको वैसे ही प्रेम करते हैं। माता पिता तो प्रेम करते ही करते हैं, लेकिन पुत्र भूल जाता है। तो जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भगवान ने आज्ञा दी है। अब इधर भगवान ने राजा उग्रसेन जी को बना दिया है, और नंद जी को ससम्मान वापस भेजा। बड़े दुखी होकर के नंद जी गए हैं। इसके बाद वसुदेव जी और देवकी जी ने देखा कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार करके सांदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैनी में पढ़ने के लिए भेजा है। भगवान थोड़े ही समय में पढ़ करके वापस आ गए, और अपने गुरुपुत्र को गुरु जी को दक्षिणा के रूप में समर्पित करके वापस आए। वापस आकर के उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, ये भक्त बन करके वृंदावन से आए, वापस आए हैं। इधर कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। इनके पिता का नाम है जरासंध। जब जरासंध को पता चला कि उनके जवाई दामाद का वध कृष्ण ने कर दिया है, तो 16-17 बार युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने हरा दिया, बार बार हराया है। युद्ध में एक कालियवन नाम के राक्षस को इन्होंने मिलकर के भेजा। इसको वरदान था कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे। तो भगवान उस कालियवन को लेकर के एक गुफा में आ गए, जिस गुफा में एक मुचकुंद नाम के सूर्यवंशी राजा सोए हुए थे। कालियवन ने जैसे ही उस मुचकुंद को देखा, शायद सोचने लगा यही कृष्ण है, तो मुचकुंद को उठा दिया। ये सोए हुए थे, उठे तो इनकी आंखों से एक अग्नि प्रकट हो गई, कालियवन भस्म हो गया। मुचकुंद को आशीर्वाद देकर के भगवान वापस मथुरा आए। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। रात ही रात सभी यादवों को भगवान ने द्वारिकापुरी भेजा। इधर जरासंध फिर से युद्ध करने के लिए आया। जरासंध के सामने भगवान भाग गए।
और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। जरासंध सोचा मैंने शायद कृष्ण को जीत लिया है। भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। तो जरासंध ने सोचा शायद कृष्ण और बलराम की मृत्यु हो गई। भगवान द्वारिका में आकर के रहने लगे, भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका में आकर के रेवती जी का विवाह बलराम जी से हुआ है। और उसके बाद एक दिव्य कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। बोले एक राजा भीष्मक है कुंडिनपुर के, इनकी कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है। भीष्मक चाहते हैं कि इनका विवाह किसी श्रेष्ठ वर से हो, लेकिन इनका जो पुत्र है ना रुक्मी, वो चाहता है कि उनकी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। लेकिन रुक्मिणी चाहती है उनका विवाह कृष्ण से हो, शिशुपाल को से विवाह नहीं चाहती हैं। अब विवाह निश्चित कर दिया, दिन भी निश्चित हो गया। अब क्या करें? तब रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा है और एक ब्राह्मण देवता को पत्र दिया। कहा महाराज ये पत्र आप द्वारिका में कृष्ण को जाकर के दीजिए। ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिका और भगवान से कहा प्रभु ये पत्र आपका कुंडिनपुर से आया है। भगवान ने कहा किसने दिया? बोले रुक्मिणी जी ने दिया है। भगवान बोले पढ़ो। भगवान बोले ब्राह्मण बोले ये गोपनीय पत्र है। महाराज प्रेम पत्र है ये। अच्छा ये पत्र रुक्मिणी जी ने भगवान को अपने हृदय की सब बात कह दी है। बोले ये आपके लिए ही है। भगवान बोले मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो गोपनीय है, सबके सामने पढ़ो। महाराज पढ़ने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शनवतां मे निर्विश्य कर्ण विवरै हरतों गदापम रूपम दृशा दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। रुक्मिणी बोली कि हे प्रभु श्रुत्वा गुणान्, जब से आपके गुणों के बारे में सुना है, हे प्रभु जब जब मैं आपके गुणों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हे प्रभु मैंने सुना है कि आप तो सर्वांग सुंदर हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कैसे कहें? अभी मेरा भाई लेकिन शिशुपाल से मेरा विवाह कराना चाहता है। शेर का भाग गीदड़ को न मिले, क्योंकि गीदड़ उस भाग को क्या समझे, उस महत्ता को क्या समझे। मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी और यदि शिशुपाल मुझसे विवाह करेगा तो मैं तो अपने शरीर को त्याग ही दूंगी। यदि विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है। भगवान ने जब वो पत्र सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हे ब्राह्मण देवता क्या बताएं, जब से मैंने रुक्मिणी जी के बारे में सुना है ना तब से मुझे तो रातों में नींद भी नहीं आती। मैं रुक्मिणी के बारे में ही सोचते रहता हूँ। अब तो रुक्मिणी जी के बारे में पता चल गया कि वो भी मुझसे विवाह करना चाहती हैं, तो इसलिए चलो महाराज। अपने रथ को तैयार किया, श्रेष्ठ तीव्र दौड़ने वाले 4 घोड़ों को उस पर बांधा, दौड़ पड़े भगवान। अब बलराम जी ने देखा कि कृष्ण जा रहे हैं, आवाज लगाई ओ कन्हैया। इतना कहने तक तो भगवान 10-15 मील दूर चले गए, क्योंकि वायु से भी तीव्र चलने वाला वो रथ है। किसी से बलराम जी ने कहा ये बताओ कि कन्हैया गया कहाँ? तब द्वारपाल बोला प्रभु ये तो पता नहीं कहाँ गए, क्योंकि बताया नहीं। बोले कुछ तो पता होगा। बोले हाँ इतना पता है कि एक ब्राह्मण आए थे कुंडिनपुर से आए हैं। बोले अच्छा समझ गए कि कुंडिनपुर की जो राजकुमारी है रुक्मिणी, उसका विवाह होने वाला है। अरे अच्छा हमारा कन्हैया इतना बड़ा हो गया कि अब विवाह योग्य हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ हमारा कन्हैया छोटा ही है ना। तब बलराम जी अपनी पूरी नारायणी सेना लेकर के कुंडिनपुर की ओर चले। भगवान कुंडिनपुर की ओर आ रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, बहुत देर हो गई, वो ब्राह्मण वापस नहीं लौटे, तो रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हैं। अब क्या करें? दुर्भगाया नमे धाता नानकुलो महेश्वर देवी वापि मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। मैंने इतना निवेदन किया, देखो कृष्ण आए ही नहीं।
अब न जाने कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने इतनी सेवा की कृष्ण की, इतनी पूजा की, भगवती की पूजा की, भगवान शंकर की मैंने पूजा की, लेकिन हो सकता है भगवान मुझसे विमुख हो गए हैं, गौरी भगवती मुझसे रुष्ट हो गई हैं, बहुत दुखी हैं। इसी समय जब चिंतन कर ही रही थी कि ब्राह्मण देवता आ गए, वो ब्राह्मण आ गए, अब दूर से आते हुए दिख रहे। जब काम ठीक ठाक हो जाता है तो चेहरे की बनावट बता देती है कि काम ठीक है। अब दूर से रुक्मिणी देख रही है, ब्राह्मण अंदर को आ रहे हैं, देखा अकेले आ रही है, कृष्ण आए नहीं। ब्राह्मण देवता ने देखा कि रुक्मिणी भी दुखी है, तो वहीं से इशारा किया, चिंता मत करो, सब ठीक है, अकेले नहीं आया, कन्हैया को लेकर के आया हूं। अब तो रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़े आनंदित हो गई। और प्रातः काल हुआ, नियम था कि जो भी राजकुमारी का विवाह हो वो सबसे पहले गौरी का पूजन करे, भगवती का पूजन करे। श्री रुक्मिणी जी भगवती के मंदिर में गई, पूजा की, विधिवत पूजा की। अब इधर क्या हुआ, भगवान जब शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल भी बारात लेकर के पहुंच गया है ना। अब शिशुपाल को पता चला कि कृष्ण भी आ गया है तो रोने लगा। जरासंध बोला, रो क्यों रहा है? बोले, ये कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया है, अब ये कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जरासंध बोले, चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? बोले, देखो मुझे कृष्ण पर विश्वास नहीं है। बोले, हम पर तो है। बोले, हाँ तुम पर तो विश्वास है, लेकिन कृष्ण पर विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। अब तब रुक्मी ने क्या किया, रुक्मिणी की रक्षा के लिए 10,000 सैनिकों को भेज दिया। 10,000 सैनिकों के साथ भगवती रुक्मिणी जी, भगवती जगत जननी गौरी की पूजा करने के लिए निकली। बड़ा दिव्य श्रृंगार रुक्मिणी जी ने किया हुआ है और बड़े दिव्य श्रृंगार के साथ प्रसन्न मन से श्री रुक्मिणी जी गौरी के भवन में गई। कात्यायनी भगवती का पूजन किया, बड़ा दिव्य पूजन किया, बड़ी प्रसन्न है और माँ से आशीर्वाद मांग रही है, माँ आप सभी कल्याणों की जननी हैं, मेरी भी इच्छा को आप जरूर पूर्ण करेंगी। जैसे ही प्रार्थना कर रही थी, चरणों में प्रणाम कर रही थी कि एक पुष्प उनके हाथ में आकर के गिर गया। मानो भगवती ने आशीर्वाद दे दिया कि हे रुक्मिणी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अब अंदर श्री रुक्मिणी जी पूजा कर रही हैं। इसी समय भगवान पहुंच गए गौरी जी के मंदिर। अब सैनिक हैं, 10,000 सैनिकों ने मंदिर को घेर कर रखा है। एक सैनिक ने देखा, भाई ये कौन आया? बोले, ये मत देखो कौन आया। बोले, ये देखो है कितना सुंदर, आहा क्या सुंदरता है, इसके वस्त्र देखो, क्या वस्त्र चमक रहे, पीतांबर तो देखो, बोले बिजली जैसा चमक रहा है, वाह पीतांबर बिजली जैसा चमक रहा है। एक बोला, पीतांबर देखो, इसकी चाल तो देखो, क्या चाल चलता है? बहुत दिव्य चाल चल रहा है। एक बोला, चाल छोड़, इसकी कमर देख, क्या सुंदर पतली सी कमर है। बोले, कमर छोड़ दे, कमर में जो बांसुरी लगा रखी है ना, उस बंसी को देख, क्या शोभा हो रही है बंसी की। बोले, हाँ भाई बंसी बड़ी दिव्य हो रही है। एक बोला, बंसी छोड़ो, इसका वक्ष तो देखो, कितना सुडौल दिव्य इसका वक्ष है। बोले, वक्ष छोड़, इसका चेहरा देख, वाह क्या चेहरा है। एक बोला, चेहरा छोड़, इसका मोर मुकुट देखो, क्या मुकुट है, दिव्य चमचमा रहा है, फहरा रहा है। बोले, मुकुट छोड़ो, इसकी मुस्कान तो देखो। और भगवान की मुस्कान जैसे ही उन सैनिकों ने देखी तो सैनिक महाराज मोहित हो गए, भगवान की उस दिव्य रूप लावण्य में मोहित हो गए। इतने में भगवान आए, भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, मंदिर से बाहर लाए और भगवान ने रुक्मिणी जी को उठाया, रथ पर बैठाया। अब भगवान बैठे रथ पर। अब सैनिकों ने देखा, बोले, वाह भाई जोड़ी हो तो ऐसे, क्या जोड़ी है भाई, भाई रुक्मिणी का विवाह हो तो इसी पुरुष के साथ होना चाहिए, बहुत सुंदर जोड़ी है। अब भगवान ने घोड़ों को भगाया, घोड़े दौड़े
तो जैसे ही दौड़े तो भगवान की माया इनसे छूटी, तो तुरंत इनको होश आया। एक बोले रुक्मिणी कहाँ है? बोले वो तो चले गई, ले गया, भाग गई। कहाँ गई? सब एक बोला महाराज कौन ले गया? बोले कन्हैया ले गया, कृष्ण ले गया, ले गया। चारों तरफ बात फैल गई महाराज। अब तो शिशुपाल को जैसे ही पता चला कि कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के चले गए तो रोने लगा। अच्छा विचार करो कि शिशुपाल कोई जैसे कोई वर होता है ना, उसको इतनी सुंदर पत्नी मिल रही हो, रुक्मिणी जैसी स्त्री अद्वितीय, भगवती महालक्ष्मी ही रुक्मिणी है, अद्वितीय सौंदर्य भगवती का है। और अब उसको विश्वास हो गया रुक्मिणी के कहने पर कि उसका विवाह रुक्मिणी से होगा। और बारात भी खूब धूम धमाका बजा करके नाचते गाते बारात घर पर पहुंच गई। और इसी समय दुल्हन जब ब्यूल किसी और के साथ चले जाए तो फिर दूल्हे का क्या हाल होगा? हैं? और बेचारा रोने लगा। क्या करे? देखो मैंने कहा था ना पहले ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अब तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? रोने लगा। जरासंध ने समझाया। रुक्मी ने कहा देखो चिंता मत करो, मैं अपनी बहन को लेकर के आऊंगा। अहत्वा समरे कृष्ण प्रत्युह च रुक्मिणीं पुण्यनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीम्यः। बोले मैं रुक्मिणी को लेकर के आऊंगा। यदि मैं रुक्मिणी को लेकर के वापस नहीं आया तो मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब जब महाराज पता चला तो सारे जरासंध आदि आए, युद्ध करने के लिए बाहर निकल गए। तब तक बलराम जी भी पहुंच गए अपनी पूरी नारायणी सेना लेकर के। बलराम जी ने इन सबको रोका, सबके साथ युद्ध हुआ, सबको पराजित करके बलराम जी चले। इधर रुक्मी भगवान कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ा तो आधे मार्ग में मिल गए। तो युद्ध हुआ रुक्मी का और भगवान कृष्ण का। भगवान ने रुक्मी को बांध दिया और इसके सर के बाल काट दिए, दाढ़ी काट दी, खड्ग उठा लिया मारने के लिए। इतने में बलराम जी पहुंच गए। बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो भाई? ये तुम्हारे साले हैं, इनको कोई मारता है कि अपने सगे संबंधियों को कोई हथियार उठाता है? ये गलत बात है, छोड़ो। ऐसा जब कहा तो छोड़ दिया। रुक्मिणी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जय जयकार होने लगी। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, इत्र छिड़कने लगा, सारी द्वारिका में आनंद मंगल छाने लगा। सब बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण का विवाह हो गया। द्वारिका में श्री कृष्ण सबसे पहले देवकी जी के पास गए, प्रणाम किया। माँ ने कहा बहू ले आए? बोले हाँ। बोले देखो अब तूने विवाह तो कर लिया, लेकिन ये विवाह हमको पसंद नहीं। ऐसे कोई विवाह होता है? कोई शादी तो तरीके से होनी चाहिए। भगवान बोले जैसे आपकी इच्छा। देवकी जी बोले वेद विधि के अनुसार विवाह होना चाहिए। अब तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न है क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ण हो गई है। और रुक्मिणी जी का श्रृंगार बहुत सारी सखियां मिलकर के कर रही हैं। बड़ा दिव्य श्रृंगार हो रहा है, तो सब बड़े प्रसन्न हैं, आनंद हो रहा है। तो आइए हम भी इस विवाह में सम्मिलित हुए, रुक्मिणी जी का श्रृंगार करें सबसे पहले। और हमारे बीच में भगवान श्री रुक्मिणी कृष्ण भी पधारने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। झांकी का आनंद लें, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए। देखो अच्छा बरेती को कोची है भाई, बराती जो भी होगा उनको नाचना पड़ेगा। और जो घराती है वो स्वागत करें बारात का, बारात आने वाली है। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की। तो आइए बड़े प्रेम से आनंद मंगाएं, रुक्मिणी मंगल का आनंद मनाएं। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न है। रुक्मिणी जी का श्रृंगार हो रहा है। कैसा श्रृंगार हो रहा है? रुक्मिणी जी कह रही है आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे
मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी गाइए। लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी बातें चलाई सतगुरु ने कीनी मेरी सगाई। बुला के हथ मेरा तो करा दो। उनको बुला के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। बना दो। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए ऐसी पहनो ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरू बिंदिया को लगा दो। पहले सुहाग की बिंदिया को लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी छोटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छोटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छोटे। प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे। प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे। आज मोतियों से मेरी मांग भरा दो। आज मोतियों से मेरी मांग को भरा दो। आज मोतियों से मेरी मांग भरा दो। आज मोतियों से मेरी मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी बना ले। मोहे अपनी श्याम तेरी दीवानी हुई बधाई हो।
हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी रचा ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। अब हाथों में मेहंदी रचा ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी बधाई हो श्याम तेरी दीवानी हुई। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। कर मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। कर मुझे अपना ले, दीवानी दीवानी, ओ अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी। तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया, रसिया की सजना की चलिया की सैया, रसिया की छलिया की सजना की सैया, रसिया की चलिया की सजना की सैया। तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। तो आज आरती कुंज बिहारी के, सगिर भरे कृष्ण मुरारी के। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजा भी मुरली मधुर बाला, बजा भी मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला कारी, गगन सम अंग कांत गारे। राधिका चमक रहे आली, राधिका चमक रहे आली। गगन में थाड़े बनमाली, चंद्र से छल ललित छवि श्यामा की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, दर्शन दो दर से, दर से गगन सो सुमन राशि बरसे, बरसे। बजे मुर चंद मधुर मृदंग, वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी। डाली की भारती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। भारती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। भगत भई गंगा, भगत भई गंगा। कलमल हारी की,
गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती चल तक रेणु रेणु चमकती चल तक रेणु श्री गोपी बाल भीनु तेनु रात श्री गोपी बाल सुनु दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती ब्रज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम हृदयारविंदे भवं भवानी सर्वं नमः। मेरे नीराजन लेके पीछे जाइए, नीराजन लेके वहां जाएंगे जजमान परिवार, नीराजन फिर यहाँ उतारिएगा। ओम जज्नेन जज्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रणिहसाहिने नमो भयं वैश्रवण एकागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि ह्रस्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। देव भगवान की मातृपितृ चरण कमलों की धर्म की अधर्म का यज्ञ नारायण भगवान की सत्य सनातन धर्म की सब संत समाज की भक्तों भगवान की उत्तराखंड धाम की आज के आनंद के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पसंद रहे, ऐसे ही यज्ञ आगादि होते रहे आपकी तरफ।
देवानां भद्राः सुमतिर्यसूयतां देवानागो देवानागो सख्यमुपसेति मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निमिदाहुमहे वयं भगमित्रमादित्यं दक्षमसिनं हर्यमणं वरुणगो सोममस्विना सरस्वतेन शुभकामता पृथ्वीतपिता द्योः तद्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्पदं धियाञ्जेन्वमवसे भूमहे वयं मा पूकानो यथा वेदसाम सदृढे रक्षिता वायुतदा स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे गुजमयः अग्निजिह्वा मानवः गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् श्री सांब सदा शिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करेंगे। नवामोजनेत्रं नवाकेलिपात्रं चतुर्बाहुजामीकरं चारुगात्रं जगत्प्राणहेतुर्रिपो धूम्रकेतुं सदा सत्यनारायण स्तौमि देव। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। देवी मैया जी का ध्यान करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति दुर्गा देवी नमः। मां कालिका जी का ध्यान करेंगे। हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, जितने ब्राह्मण देव आए हैं, हमारी जो जनता, भगवान राम जी का ध्यान करेंगे। रामो राजमणि सदा विजयते राम संभजे रामे दलवान के हारे हिरण्मय बबूर संचक्र ओम अरुण पकरे निशरलाव कमले भीति मनो कह दधारो स्वरुचाहि मंडल स्थिते तो रविरा कल्प सदा तुलो वतान्नः भास्कर देवाय नारायणर्गम दिवाकरम नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानवे नमोस्तु वैश्वानरजात वेदसे नमः प्रतिगृह्ण देवा देवादिदेवाय नमो नमस्ते। प्रशो मेरु प्रशेषे सुतलं छन्दां गुरुमो
नमो देवता आसन जोरे घुमाओ पहले आलोका देवी तुम कृष्णाय तांतराय देवी भगवान गुरुदासना आधाशक्ति नमः पृथिव्यै नमः पारये नमः ओम पूर्वासनाय नमः इति संपूज्य पुनरर्घ्यं संस्थाप्य भूमौ स्वात्माग्ने गन्धादि भगवतो विष्णौ राज्ञा प्रवर्तमानस्य अपना नाम सुनेंगे और सप्तति युग चतुष्टयान्तर्गत अष्टाविंशतितम कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे अद्य वर्षे राक्षस नाम संवत्सरे सूर्यदेव दक्षिणायने हेमंत ऋतौ एतत् समय अद्य दिवसे मेघ राशि स्थिते भगवान चंद्र तथा एतत् समय कुंभ राशि स्थिते भगवान देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु महामंगलप्रदे मासानाम उत्तमे पौष मासे शुक्ल पक्षे अद्य दिवसे सोमवासरान्वित एतत् समय उदय व्यापिनी रेवती नक्षत्रे एतत् समय अश्विनी नक्षत्रे शुभ मुहूर्त करणादि युता नाम अद्य दिवसे उदय व्यापिनी अष्टम्यां पवित्र तिथौ हो अपने वाले कमरे में बैठा काश्यप गोत्रः श्रवणः दीर्घायुः फलप्राप्त्यर्थं तथा यजमानस्य ज्येष्ठ भ्रातुः ज्येष्ठ पुत्रस्य मकर राशि जीवन मरणः सपत्नीकस्य दीर्घायुः फलप्राप्त्यर्थं तथा कनिष्ठ पुत्रस्य कन्या राशि पवन मरणः दीर्घायुः फलप्राप्त्यर्थं तथा वृश्चिक राशि पौत्रस्य नकुल नाम्ने पौत्रस्य दीर्घायुः फलप्राप्त्यर्थं तथा वृश्चिक राशि नीरज पौत्रस्य दीर्घायुः फलप्राप्त्यर्थं तथा च कुंभ राशि गोपासे लाल से वर्णः सपत्नीकस्य दीर्घायुः फलप्राप्त्यर्थं तथा मकलिजा कनिष्ठ भ्रातुः पौत्र कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघादि मीन पर्यन्तानां सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य समस्त इष्ट मित्राणां बंधु सप्ताह यज्ञ रूपया श्रोष्यामि तथा च तद्वितीय दिवसे पारायण हवन कर्मणि अद्य सप्तम दिवसे सर्वेभ्यो आवाहित देवेभ्यो प्रसन्न करणार्थं यथाशक्त्या यथा मिलितोपचारे यथा ज्ञाने च पूजनं च करिष्ये तथा च हवन निमित्तकम् अग्निदेव पूजनं च करिष्ये। तो एक धारा एक तंत्र पूजना जी अष्टोत्तर यहाँ से कर रहे हैं ओम प्रमुखाय नमः ओम सर्वमुखाय नमः ओम कंठिने नमः ओम गंगणपतये नमः जाप करते रहिए मनी मन नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुरायभिदे नमः ओम महागणपतये नमः ओम मान्याय नमः ओम अग्रपूज्याय नमः ओम अग्रगामिने नमः नमः ओम प्रमथाचार्य नमः ओम कामिने नमः ओम कपिलप्रियाय नमः ओम स्वराजे नमः ओम श्रीपदे नमः ओम भागवते नमः ओम श्रीमते नमः ओम श्रृंगारिणे नमः ओम एक धारा प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तमरोमे दानं ददातु स्वामिनः न क्रोधो न तमाश्चर्यं न लोभो न शुभामते भवन्ते कृतो पवित्रमसि सहस्रधारं देवता सविता पुनः नमः आदित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः ओम ब्रह्मा मुरारे सर्वान्तकाले भानो दशे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु आदित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः आदिदेवताभ्यो नमः प्रतिदेवताभ्यो नमः विनायकादि पंचलोकालेभ्यो नमः इंद्रादि बहुत बढ़िया गिरिजे समहेश शंभो भूतेश भीति भयसु
पिनाकपाले पशुपते गिरिजापते मां संसार जगदीश रक्षा हे विश्वनाथ शिव सरतनायक नंदिके सार दुख गहना जगदीश रक्षा संहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणाय नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः संतान गोपालाय नमः लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः दानं समर्पयामि फूल लेकर के आसनान्ते आसना ओम शानो यदन्तेनाधिरोहति श्रीमन्नारायणाय नमः आसनान्ते पुष्पाणि समर्पयामि भाद्यम् ओम एतावानश महिमादोजायाश भूर्गः भादोश विश्वाभूतानि ओम पयोपदव्यापयो गदेको पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो दाह पयोस्वति ऋषासन्तोमयम् ओम श्रीमन्नारायणाय नमः पयोकारिशं जश्रो रश्रशवादिनः मुकुट श्री गलबनमाला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचावे आज सबको नाच नचावे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गिरधर नागर कहती मेरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया तुकाराम अंगा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा काशी दसरा नारद मां कसमे देवाय हरि का विधेमा मेरे हेल्पर बनते हो घंटी बजाने के काम किए करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो जय जगदीश हरे महिलाएं ऐसे खड़े रहो इस जगह पे धन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण राधा तेरा ओम जय जगदीश भगवान से प्रार्थना करें कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं हमको स्वामी प्रेम सहित गावे कह गुरु करे ओम हमारे बच्चे सरकार वाले फलाहार की तैयारी को
पुष्पमालिकां समर्पयामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन बुद्धिप्रदां भागवत भगवान की ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरिधान यही हर के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारेगी आरती पापियों को पाप से तारेगी पुनीत पापों को मिटाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटा यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की भागवत भगवान की है आरती आगे बताने वाला यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताना सन्मार्ग बताने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारेगी पापियों को पाप से तारेगी पापियों को पाप से तारेगी चित्रीकरणं पुष्पै देवता विवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मा विवन्दनं हस्त श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। माता पिता इष्ट गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। देव धनुज नर नाग खगन प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। मोहे आन मिलो घनश्याम
बीत गए मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए बीत गए 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 दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए अखियन के तारे राधा अखियन के तारे राधा की अखियन के तारे राधा की अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे 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 भक्तों के भगवान सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत
भागवत महापुराण की। श्री सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, विभांडेश्वर महादेव की, बालेश्वर भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सभी सौनकादि ऋषियों की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। सब ब्राह्मणों की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर बाल कृष्ण श्री द्वारिकाधीश रुक्मिणी रमण भगवान का वंदन करते हुए हमारे